नमस्कार, मैं हूं अंजलि कृष्णा। चलिए देखते हैं यूपी की शाम की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, सिर्फ क्लीन न्यूज यूपी पर। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के रंग में सरोबार देश। मंदिर मदरसों से ऐतिहासिक इमारतों तक गूंजा राष्ट्रगान। देश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से झंडा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी झंडारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वाराणसी, कैंट स्टेशन और कई ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे के रंग में नहाई नजर आईं। बदायूं में मंदिरों और मदरसों में राष्ट्रध्वज फहराया गया, राष्ट्रगान गाया गया और विश्व कल्याण के लिए यज्ञ हुआ। फर्रुखाबाद में कारागार राज्य मंत्री सुरेश शाही ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया। किसानों को उपकरण और विकलांगजनों को ट्राई साइकिल वितरित की। देशभक्ति के इस उत्सव में हर चेहरा गर्व से खिला रहा। यूपी में मानसून का कहर जारी, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिम यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ और बागपत में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और बिजली गिरने की आशंका जताई है। अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, बरेली, लखीमपुर खीरी सहित कई जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण अगले 48 घंटों तक जीवन, यातायात और फसलों पर असर पड़ेगा। भारी बारिश से 21 जिलों की 41 तहसीलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। करीब 1.46 लाख लोग प्रभावित हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सराफा बाजार में हलचल, सोना मामूली सस्ता, चांदी महंगी। उत्तर प्रदेश में सराफा बाजार में आज सोना चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 22 कैरेट सोना 5 रुपए प्रति ग्राम सस्ता होकर 9,390 रुपए पर है, जबकि 24 कैरेट सोना 9,860 रुपए प्रति ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी की कीमतों में 1 रुपए प्रति ग्राम की बढ़ोतरी हुई है और यह 127 रुपए प्रति ग्राम पर हो गई है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स के अनुसार देश में 24 कैरेट सोना 10,002 रुपए और 22 कैरेट 9,162 रुपए प्रति ग्राम पर चल रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि चांदी में तेजी जारी रह सकती है, जबकि सोने में फिलहाल मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ठाकुर बैठक पर अखिलेश का तंज, यूपी की सियासत में गर्मी। लखनऊ में ठाकुर विधायकों की बैठक से यूपी की सियासत में हलचल है। 49 में से 43 ठाकुर विधायक जुटे, जिसे राजनीतिक गोलबंदी के रूप में देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि किसी की कुर्सी हिल रही है। 2027 से पहले ही आपस में तलवारें खिंच जाएंगी। उन्होंने योगी सरकार पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नेताओं की उपेक्षा और प्रशासनिक स्कूलों के विलय से शिक्षा व्यवस्था कमजोर करने का आरोप लगाया। राजनीतिक गलियारों में इसे सत्ता समीकरण बदलने की आहट माना जा रहा है, जबकि बीजेपी इसे सामान्य बैठक करार दे रही है। सीएम योगी की तारीफ पर सपा ने पूजा पाल को निकाला, बीजेपी में जाने की अटकलों पर दिया जवाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। सपा ने ट्रायल से विधायक पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। चर्चा है कि असली वजह विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ है। मॉनसून सत्र के दौरान पूजा पाल ने अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा था कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने अपराधियों को खत्म किया। इस बयान के बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सपा से निकाले जाने के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन पूजा पाल ने साफ कहा भाजपा में जाने का कोई इरादा नहीं। वाराणसी पीजी में देह व्यापार से लेकर करोड़ों की साइबर और जमीन ठगी तक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यूपी में अपराध के कई मामले सामने आए हैं। वाराणसी के भिखारीपुर स्थित एचबी पेइंग गेस्ट हाउस में देह व्यापार के आरोपी से पुलिस ने 8 महिलाओं समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर गेस्ट हाउस सील कर दिया है। सहारनपुर में लकड़ी कारोबारी से 45 लाख, लखनऊ में रिटायर शिक्षक से 72 लाख और इलेक्ट्रिक व्हीकल डील में कारोबारी से 2.31 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। वहीं कानपुर में MBA पास युवक ने कॉल सेंटर बनाकर देश विदेश के बिजनेसमैनों से 50 करोड़ ठगी। पुलिस ने कंपनी सील कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। सभी मामलों में जांच जारी है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। संभल में सड़क हादसा, अमेठी में डूबने से 2 युवकों की मौत। यूपी में 2 अलग अलग हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 22 वर्षीय देवांश को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल देवांश, जो प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अंजीब के बेटे थे,
को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं अमेठी के मोहनगंज क्षेत्र में 30 वर्षीय विनोद की मछली पकड़ते समय नैया नाले में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मामलों में पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। परिजनों में गहरा शोक है। आजमगढ़ में दहेज प्रताड़ना से विवाहिता की मौत, बंदायूं में मां बेटी की बेरहमी से हत्या। यूपी में 2 दिल दहला देने वाली वारदातें सामने आई हैं। आजमगढ़ में दहेज प्रताड़ना से परेशान विवाहिता प्रीति देवी ने मंगाई नदी में छलांग लगा दी। 19 घंटे की तलाश के बाद शव बरामद हुआ। मृतका के पति सूरज राम सहित 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। घटना के विरोध में लोगों ने चिरैया कोट खरिहानी मार्ग पर चक्का जाम किया, जिसे पुलिस ने समझाकर हटवाया। वहीं बंदायूं के वीरमपुर गांव में मां बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। दोनों के शरीर पर 10 से ज्यादा चोट के निशान मिले। हमले में घायल मौसेरे भाई ने पुलिस को हमलावर के भागने की जानकारी दी। यूपी के 5118 स्कूलों में बाल वाटिका की शुरुआत, छोटे बच्चों की पढ़ाई और विकास पर जोर। उत्तर प्रदेश के 5118 खाली स्कूलों में आज से बाल वाटिका कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। झंडारोहण के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और अधिकारियों ने बच्चों का स्वागत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू हुई इस पहल का मकसद 3 से 6 साल के बच्चों की मानसिक और शैक्षिक तैयारी को मजबूत करना है। बाल वाटिका में खेल खेल में सीखने का माहौल, रंगीन गतिविधियां और रचनात्मक अनुभव बच्चों की स्कूल रेडीनेस बढ़ाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि छोटे बच्चों को सुरक्षित, प्रेरणादायक और विकास उन्मुख वातावरण मिले, ताकि उनकी पढ़ाई की मजबूत नींव डाली जा सके। गोरखपुर एयरपोर्ट पर नया एप्रन शुरू, झांसी दिल्ली स्पेशल ट्रेन से सफर आसान। गोरखपुर एयरपोर्ट पर नया एप्रन शुरू हो गया है, जिससे एक साथ 2 बड़ी फ्लाइट खड़ी हो सकेंगी। इससे यात्रियों को वेटिंग एरिया में इंतजार से राहत मिलेगी। एप्रन विस्तार के 2 और फेज का काम मार्च 2026 तक पूरा होगा, जिसके बाद 3 बड़े जहाज एक साथ पार्क हो सकेंगे। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झांसी से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। स्लीपर क्लास कोच वाली यह ट्रेन झांसी से लेकर दिल्ली 9 घंटे में और वापसी में 9:35 में सफर तय करेगी, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। आप देख रहे थे क्लीन न्यूज यूपी की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जरूरी और काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।